एक छोटी से गांव में जोसेफ नाम का लड़का रहता था। वह बुद्धिमान था, लेकिन थोड़ा जिद्दी भी था। उसकी माँ और पिता उसे बार बार समझाते थे कि वह उनकी बात सुने और आदर करे, पर अक्सर वह सोचता था कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, अब मुझे खुद सब समझ आता है, बार बार माँ पापा की बात क्यों मानूं? दिन भर दिन वो बिगड़ता ही जा रहा था। जोसेफ, खाना खा लो बेटा। मुझे ये खाना पसंद नहीं है। जोसेफ, ध्यान से बेटा, गिर मत जाना। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। जोसेफ, उसकी एक प्यारी सी दादी भी थी जो उसे हर रात एक ही वचन सुनाती थी। निर्गमन 20 अध्याय उसका 12 वचन। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे तेरी आयु उस देश में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है बढ़ी रहे। लेकिन अब जोसेफ दादी की बातों से भी ऊब चुका था। जोसेफ, अपने माता और पिता का आदर करो। बस करो दादी, आप हर बार एक ही बात बताती वो रहती अब किसी हो। की भी नहीं सुनता था, लेकिन उसकी दादी फिर भी उसे समझाती। दादी कहती, बेटा, ये कोई साधारण बात नहीं है। परमेश्वर ने वचन में वादा किया है कि अगर तुम माता पिता का आदर करोगे तो तुम्हारा जीवन आशीषों से भर जाएगा और तुम्हारी आयु लंबी होगी। जोसेफ, खेलना बंद करो और चुपचाप घर आकर पढ़ाई करो। उसकी माँ भी उसे बहुत समझाती, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनता था। जोसेफ ने कहा, माँ, आप हर बात में क्यों टोकती रहती हो? मैं संभाल लूंगा। एक दिन वह देर रात तक खेलता रहा। जोसेफ, चलो खेलना बंद करो, अभी पढ़ाई का टाइम हो गया है। अगली सुबह जोसेफ स्कूल में थका हुआ पहुंच गया। टेस्ट में उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और अच्छे अंक नहीं आए। अगले दिन उसकी टीचर ने उसे बहुत डांटा और उसे सारी क्लास के सामने पनिशमेंट भी दी। फिर शाम को जोसेफ उदास होकर घर लौटा तो माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, मैंने तुझे रोका था क्योंकि मैं तुझे थकान और असफलता से बचाना चाहती थी। इसलिए जब माँ बाप सलाह देते हैं तो वो रोक टोक नहीं बल्कि सुरक्षा होती है। नीति वचन 1:8 से 9। तब उसे बाइबल का ये वचन याद आया, हे मेरे बेटे, अपने पिता की शिक्षा सुन और अपनी माता की व्यवस्था को ना छोड़, क्योंकि वे तेरे सिर के लिए शोभा युक्त माला और तेरी गर्दन के लिए हार ठहरेंगी। जोसेफ को समझ आया कि माँ की डांट उसके विरुद्ध नहीं बल्कि उसके भले के लिए थी। फिर उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ और वो फूट फूट कर रोया और उसने अपनी माँ से माफी मांगी। इस बात को थोड़े ही दिन बीते थे कि एक बार फिर जोसेफ ने गलती से पड़ोसी के बगीचे से आम तोड़ लिया। जब पड़ोसी को इस बात का पता चला तो उसने जोसेफ को खूब डांट लगाई। पेड़ से चोरी से आम तोड़कर खाता है। रुक, ते तो मैं आज सबक सिखाता हूँ। और उसे मारने को आया, लेकिन तभी उसके पिता ने वहाँ आकर उसे रोका। पूछो इससे, इसने चोरी की है या नहीं? जब पिता ने उससे सच पूछा तो उसने डर कर झूठ बोल दिया। जोसेफ, क्या तुमने सच में आम चुराए थे? नहीं पापा, मैंने चोरी नहीं की। बड़ा भोला बन रहा है, एक तो चोरी करता है और ऊपर से झूठ भी बोलता है। तब पिता ने उस आदमी से कहा कि आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होगी, और ये कहकर पिता ने जोसेफ को बचा लिया। अगर फिर कभी यहाँ दिखाई दिया तो अच्छा नहीं होगा इसके लिए। कितना बिगड़ा हुआ बच्चा है तुम्हारा, चोरी भी करता है और ऊपर से झूठ भी बोलता है। शाम को उसके पिता को सारी सच्चाई का पता चल गया। उन्होंने जोसेफ को बुलाया और कहा, बेटा, गलती से बड़ा नुकसान नहीं होता, पर अगर तुम झूठ बोलते हो तो ये तुम्हें परमेश्वर से दूर कर देगा। फिर उन्होंने बाइबल खोलकर एक वचन पढ़ा, नीति वचन 12 का 22 वचन। झूठे होठ यहोवा के लिए घृणित है, परंतु जो सच्चाई से काम करते हैं वे उसको प्रिय लगते हैं। फिर पिता ने समझाया, देखो बेटा, अगर तुम सच बोलते तो शायद पड़ोसी नाराज भी होता, पर परमेश्वर प्रसन्न होता, और जब परमेश्वर तुम्हारे साथ होता है तो कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। उस दिन जोसेफ ने ठान लिया कि अब वो झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन अब जोसेफ पहले जैसा हंसमुख नहीं रहा। वो बिल्कुल उदास रहता और उसे बार बार उसकी की हुई गलतियाँ याद आ जाती। कितना बिगड़ा हुआ बच्चा है तुम्हारा, चोरी भी करता है और ऊपर से झूठ भी बोलता है। मैंने कोई चोरी नहीं की। जिससे वो उदास हो जाता। जोसेफ, क्या तुमने सच में आम चुराए थे? एक रात दादी ने जोसेफ का हाथ पकड़ा और कहा, आओ बेटा, हम यीशु से प्रार्थना करें। तब जोसेफ ने प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मुझे अपने माता पिता का आदर करना सिखाओ। जब मैं गलती करूं
तो सच्चाई बोलने की ताकत दो और मुझे उनकी बात मानने में मदद करो। उस रात उसे बहुत शांति मिली। अब वो हर रोज प्रार्थना करने लगा और उसे समझ आया कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है। धीरे धीरे जोसेफ बदल गया। अब वो समय पर पढ़ाई करता और माँ की बात मानता। पिता की सलाह पर उसने मेहनत करना सीखा और स्कूल में टॉप करने लगा। सेब ले लो, सेब, ताजा और मीठे सेब। सेब ले लो, सेब, ताजा और मीठे सेब। अंकल रुको, रुको अंकल, आपकी टोकरी से सेब गिर गया था। ये सेब उसकी तुम खा नम्रता लो। और आज्ञाकारिता देखकर गांव के लोग भी कहते, बच्चा सचमुच अलग है, इसके जीवन में परमेश्वर का हाथ है। माफ करना भाई साहब, मैं गलत था। सच तो ये है कि आपका बच्चा गांव का सबसे समझदार और ईमानदार बच्चा है। और बेटा, अब तुम जितने चाहो उतने आम खा सकते हो। इफिसियों 6:1-3। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपने पिता और माता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिससे प्रतिज्ञा भी जुड़ी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर दीर्घायु हो। और सचमुच जोसेफ का जीवन खुशियों और सफलता से भर गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माता पिता की डांट हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए होती है। झूठ और अवज्ञा हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है, पर सच्चाई और आदर हमें उसके करीब लाते हैं। जो अपने माता पिता का आदर करता है, उसे जीवन का आशीर्वाद मिलता है और उसकी आयु लंबी हो जाती है। सरल शब्दों में समझे तो माता पिता का आदर करना परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए सबको प्यार भरी जय मसीह की।